ठीक है, कह रहा है कि यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मूर्ख लोग हैं वो नाश होने के लिए उस क्रूस को कथा को ही हटा देते हैं। शैतान यहां से बिल्कुल देखते हैं इस क्रूस की कथा को क्या कर रहा है, हटा रहा है। कह रहा है कि यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया, जो कि 100% झूठ है। झूठ कैसे है? झूठ ऐसे है कि क्योंकि आज भी यीशु की कब्र जो है वो खाली मिलती। ये दरवाज़ा है यीशु मसीह की कब्र का, और जब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये कब्र जो है ये गवाही है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जिंदा है और वो कब्र में नहीं है। ये पत्थर है जो कब्र के सामने रखा गया था, उन्होंने एक साइड पे इसको रखा हुआ है। ये वही पत्थर है जो कब्र के सामने रखा गया था। गेबी, लेट्स गो इन। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। ये वो कब्र है जहाँ पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ ताला लगा हुआ है, इससे आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं। और इस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह की बॉडी को रखा गया। मैं थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर ये जगह है जहाँ पर बॉडी को रखा गया। मेरी कोशिश है कि मैं आपको पूरी कब्र दिखा सकूं। फिर एक बार आपको दिखा रहा हूँ। ही इज़ नॉट हेयर फॉर ही इज़ रिजन। ये राइजन, ये हमारी खुदावंद यीशु मसीह की खाली कब्र है, जो कि इस बात की गवाही है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। मिलती है। और हम बेशक हमने खुद ना देखी हुई, बहुत मसीह बहन भाइयों ने या लोगों ने कब्र को ना देखा हो, लेकिन हमने वीडियो में उस कब्र को, यीशु मसीह की कब्र को, उस जगह को सबको देखा है, जो कि 100% झूठ मिलता है। देखो, क्योंकि वो कह रहे कुरान बताती है कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े, और क्रूस की कथा जो है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। ठीक है, तो शैतान इस चीज को हटा रहा है, ध्यान देंगे। कुरान बेशक बाइबल का सहारा लेती है, जैसे कि तौरात में दोबारा दोहराता हूं, जबूर, इंजील, ये खुदा की किताब है, नाम के लिए लेते हैं, लेकिन उनकी जो शिक्षा है उनको शैतान बिल्कुल भी शामिल नहीं कर रहा है। शैतान जो है वो जानता है, इसलिए पूरी रीति से उस चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इतना डर है परमेश्वर का। ठीक है, इसलिए नाम लिया गया है, लेकिन उसमें बाइबल की कोई भी शिक्षा नहीं है। ठीक है, फिर मोहम्मद की कुरान में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह एक साधारण नबी थे या इंसान थे, और यहां पे देखते हैं कि मोहम्मद जो है वो यीशु से अपने आप को क्या कर रहा है, बड़ा बनाता है, जो कि वो एक मसीह विरोधी है। अभी तक का सबसे बड़ा मसीह विरोधी जो है वो मोहम्मद है, जिसने एक बहुत बड़ी संख्या को क्रूस की कथा से भटका दिया है। कृपया करके इसे ध्यान से सुने। मोहम्मद ने एक बड़ी संख्या को, जो कि मसीह लोगों के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन आने वाले समय में मसीहों से भी अधिक संख्या होगी, ऐसा बाइबल हमें बताती है। लेकिन हम इसको इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि कुछ भाई इस रहस्य को जान जाएं कि ये बिल्कुल झूठ है, उनके ऊपर से पर्दा हट जाए। हम बिल्कुल सच करके बताएंगे और प्रूफ के साथ। तीसरी बात हम देखते हैं, मोहम्मद की किताब में लोगों को, उनको क्या मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, जो कि आदमियों को मिलेंगी, औरतों को नहीं मिलेंगी। ये भी एक झूठ है। ये भी क्या है, एक झूठ है। हम झूठ देखते हैं। अब हम देखते हैं मोहम्मद के जीवन की एक और हिस्से को देखते हैं। उसने 12 शादियां की, और ये शादियां जितनी भी थी वो ऐसी थी मानो जब मोहम्मद 25 साल का था तो पहली शादी उसने एक 45 साल की बुढ़िया से शादी की, जो कि लगभग उसकी मां की जैसी थी। मैं इसके विषय में कुछ नहीं कह रहा हूं, वो
क्यों की, क्या थी, लेकिन मैं सोचता हूं कि हमारी हिम्मत ना पड़ेगी। मैं शादियों के विषय में अधिक बात नहीं करूंगा, जो मेन बात है वो करेंगे, क्योंकि मोहम्मद ने 12 शादी की। जब वो 53 साल का हुआ तब उसने एक ऐसी लड़की से शादी की जो 6 साल की थी, उससे शादी की। और कोई भी समाज में इस शादी को अच्छा नहीं मानेगा। और वो कहता है, मोहम्मद कहता है कि मुझे अल्लाह ने इसको शादी करने के लिए कहा है। ठीक है, अगर अल्लाह ने मोहम्मद को शादी करने के लिए कहा, जब वो 9 साल की हुई तब उसके पास गया, और 9 साल की जब लड़की हुई उसके साथ गया, आप समझ जाओ, उसके पास गया। कोई भी 9 साल की लड़की कोई भी फॉर्मूला खिला दो, किसी भी समय में खिला दो, वो जवान नहीं हो सकती, वो एक बच्चा ही रहेगी। ये समाज के खिलाफ है। और मैं समझता हूं बेशक लड़की खेलती होगी लेकिन जवान नहीं हो सकती। अच्छा, और इसमें अगर अल्लाह की एक काल्पनिक नाम है, ये परमेश्वर का नाम नहीं है, इसके विषय में भी हम देखेंगे बाद में। क्योंकि अल्लाह ने अगर ऐसा बोला है कि वो उससे शादी करे, तो फिर वो लड़की जब जवान हुई तो मोहम्मद सिर्फ, आप ध्यान लगा लेंगे, 53 साल में उसकी शादी की और 9 साल में उसके साथ गया, तब वो कितनी उम्र का रहा, और 63 साल में वो मर गया। अब बताओ लड़की कितने साल की हुई, और आप खुद ही अंदाजा लगा लो। और वो लड़की जब जवान हुई और मोहम्मद जो है वो मर गया। अगर अल्लाह ने उसको बताया होता तो वो जैसे और नबी थे उनकी तरह उनको उम्र मिलती और वो जीता, लेकिन वो उसे जवानी में ही छोड़ के चला गया। तो ये बिल्कुल सच्चा परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है, उसने कभी भी अपने नबियों को या किसी व्यक्ति को ऐसी आज्ञा नहीं दी जो कि समाज के खिलाफ हो। परमेश्वर ने जब भी किसी व्यक्ति ने समाज के खिलाफ या परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ कार्य किया, उनको दंड दिया। और ये मोहम्मद जो है किसी भी व्यक्ति से, जो बाइबल का जो परमेश्वर है, जो उसके नबी है, उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आम आदमी आज की डेट में आम आदमी करे तो वो भी इन चीजों को बुरा ही मानेगा। और जो मोहम्मद था वो, उसके पास एक गिरोह था जो कि 10,000 व्यक्तियों का गिरोह था, जैसे कि ये लोग इनकी किताब में लिखा हुआ है। तो गिरोह किनका होता है? चोर और डाकुओं का होता है। तो इन्होंने जो अपना वजूद बचाने के लिए ये सब किया, और ये एक प्रेरित, एक बिल्कुल झूठा मसीह विरोधी है और जो प्रेरित है। कहीं पर भी ये नबी जैसा दिखाई नहीं देता, और यहोवा परमेश्वर और अल्लाह इन दोनों में मेल नहीं खाता, क्योंकि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमेशा पवित्र रहा। उन्होंने पवित्र आज्ञा दी, कभी भी इस तरीके की आज्ञा नहीं दी कि जाओ 6 साल की लड़की से शादी कर लो, मैं ऐसा कह रहा हूं, और 12 शादियां कर लो। ऐसा शादियों के विषय में परमेश्वर ने कभी भी उनको दबाव नहीं डाला। जहां तक कि अन्य जाति में जब भी उन्होंने शादी की तो परमेश्वर ने उनको दंड दिया, और जबकि मोहम्मद जो है वो अन्य जातियों से वहां पे युद्ध करवा रहा था, जब लोग मर जा रहे थे फिर उनको संदेश देता था। वो सारी औरतें थी, काफी उम्र की थी, और उनको क्या करता था, वो धनवान थी, और धन के लालच में, मैं जहां सोचता हूं कि वो धन के लालच में सारी शादियां की। तो बाइबल हमें साफ शब्दों में बताती है कि क्रूस की कथा जो है वो नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। तो ये मोहम्मद ने एक बहुत बड़ी संख्या को क्या करा? क्रूस की कथा से भटका दिया है। और ये क्रूस को क्या करते हैं? इन्होंने क्रूस को एक तरीके से नकार दिया है, कहते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े ही नहीं है। तो इस भेद को हम जानेंगे। अब क्या होगा कि परमेश्वर को तो यही अच्छा लगा है कि हम क्रूस के द्वारा सारी समस्याओं को हल हो, हमारे पाप को हल हो, हमें उद्धार मिले, हमें अनंत जीवन मिले। यीशु के जो क्रूस की कथा है वो एक महत्वपूर्ण कथा है, और मोहम्मद ने इस कथा को, क्रूस को क्या कर दिया? हटा दिया। आने